हरे कृष्णा। हम लोग नवदेव धाम की महिमा पहले 5 मिनट श्रवण करेंगे, उसके बाद भागवतम के ऊपर चर्चा होगी, भागवतम क्लास होगा। रुद्रद्वीपे चरचरण दृक्पश्यमोद्रुमश्री जिह्वे गोदस्थल गुणगणान् कीर्तया श्रोत्र गृहान् घोराटव्या भज परिमलम् घ्राणगात्र त्वमस्मिन् घोरारण्ये लुठपुलकितम् घोरकेले स्थलेषु रुद्रद्वीपे चरचरण दृक्पश्यमोद्रुमश्री जिह्वे घोरस्थला गुणगणा कीर्तया श्रोत्र गृह्यान् घोराटव्या भज परिमलम् घ्राणगात्र त्वमस्मिन् घोरारण्ये लुठपुलकितम् घोरकेले स्थलेषु। कहते हैं कि हे मेरे चरण, तुम रुद्रद्वीप में विचरण करो। हे मेरी आंखें, तुम मोदद्रुम द्वीप के सौंदर्य का दर्शन करो। हे मेरी जिह्वा, तुम गौर धाम के गुणगान करो। हे मेरे कर्ण, तुम गौर धाम के महिमा का श्रवण करो। हे मेरे घ्राण नासा नाक, तुम गौर भूमि का जो सुगंध है वो तुम ग्रहण करो। हे मेरे शरीर, तुम गौर भूमि के जो जंगल है, अटवी है, उसमें लोटपोट खाओ और पुलकित हो जाओ, जहां पर गौरांग महाप्रभु ने लीला की है, उसमें पुलकित हो जाओ। ये है। वैसे तो जो लोग को मोक्ष प्राप्त करना है, उनको सब इंद्रियों को दमन करना होता है। सब इंद्रियों को बंद करके ध्यान में ब्रह्म का चिंतन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ धाम में सब इंद्रियों को बंद नहीं करना है, सब इंद्रियों को व्यवहार करना है। कैसे? वही आंखों को बोलना है धाम की शोभा देखो, चरणों को बोलना है कि धाम में विचरण करो, कान को बोलना है धाम की महिमा सुनो, मुंह से धाम की महिमा कीर्तन करो, शरीर से धाम में लोटपोट खाओ, स्पर्श इंद्रियों को वहां पर लगाओ। इस तरह से सब इंद्रियों को, शरीर को पूरा धाम के साथ, इसे धाम का कृपा प्राप्त होगा। धाम के अंदर घ्राण, घ्राण को बोले धाम की तुम सुगंध लो, क्योंकि इसमें कृष्ण गौरांग महाप्रभु लीला विलास कर रहे हैं इस धाम में। तो ये सब चीजें जो है, यहाँ की जो सुगंध है, यहाँ का जो महिमा है धाम का, सब कुछ गौरांग महाप्रभु की लीला से भरा हुआ है। इमं इह भ्रामं जगति नहि गन्धेऽपि कलितो यदीयस्तत्रेवाखिल निगमा दुर्लक्ष्य शरणो नवद्वीपारण्ये बत महिमा पीयूष जलधो माश्चर्योन्मिलन मधुरिमणि चित्तं लगतु मे।
जगत जार गंध नहीं पाए, सर्वो वेदातीत जार पथ होए भाई। से सुधा सिंधु रूप नवदीप भूमि, आश्चर्य माधुर्य चित्त सदा रमो तुम्हें। बोले कि इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों में 84 लाख योनियों में घूमते 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 कितना भी घूमेंगे तो कभी आपको नवद्वीप का नाम सुनने नहीं मिलेगा, नवद्वीप की गंध में नहीं मिलेगी। इतना दुर्लभ है नवद्वीप। 84 लाख में भटकते रहेंगे लेकिन कभी नवद्वीप का नाम या नवद्वीप की गंध कभी नहीं मिलेगी। किसी वेदों में भी आपको नवद्वीप की महिमा सुनने नहीं मिलेगी, वेदों में भी नवद्वीप की महिमा पढ़ने नहीं मिलेगी। अत्यंत रहस्यमय गोपनीय धाम है, सब जगह इसका वर्णन नहीं है, प्रकाश नहीं है। वो ये सुधा सिंधु, अमृत सिंधु, ये पीयूष जलदो, पीयूष मतलब अमृत, अमृत के सागर स्वरूप ये नवद्वीप की महिमा है, बहुत आश्चर्यमय है, बहुत माधुर्य है इस धाम का। तो मेरे चित्त है, मेरे मन, तुम इस धाम में रम जाओ, सदा रमो तुम्हें। हरे कृष्ण। भागवतम का हम श्लोक शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 29वां अध्याय नंबर 31। बहुत सुंदर है। आज गोपियां बोलना आरंभ कर रही है। 10 श्लोक कृष्ण ने सुनाए हैं। जिन श्लोकों में कृष्ण ने गोपियों को बहुत कठोर भाषण किया है, अत्यंत कठोर, अतिशय कठोर भाषण किया है, उपदेश दिया है, एकदम उदासीनता दिखाई है। उदासीनता मतलब जैसे कि कोई हमको आप लोग से कोई लेना देना नहीं, हमको आप लोग से कोई प्रेम नहीं है, ऐसा इस प्रकार का भाव दिखाया है। तो इसलिए गोपियां खाली आप लोग से कोई हमको लगा हुआ प्रेम नहीं है तो कृष्ण बोल दिए, लेकिन यहाँ तक कि यहाँ ठहरना नहीं, आप यहाँ से चले जाओ। तो एकदम खाली प्रेम नहीं है, ये इतना नहीं बताया, लेकिन हमको पसंद नहीं, आप चले जाओ इधर से, इस तरह का भाव प्रकट किया है कृष्ण ने। और बहुत सारा धर्म का, इतना ही नहीं, उसके बाद उनकी निंदा भी की है कि आप लोग बहुत गलत विचार वाले हैं, आप लोग ऐसा रात को किसी पर पुरुष के पास जाना बहुत अपराध कर रही हो, अपने पतियों की सेवा नहीं कर रही हो, पति का धर्म है सेवा करना। तो एक नंबर तो कृष्ण ने ये नहीं दिखाया कि उनको कोई प्रेम है गोपियों को प्रति। 2 नंबर उदासीन दिखाया, उदासीनता दिखाई। दूसरी बात है कि उनको बोले कि हमको पसंद नहीं है, आप लोग जल्दी से चले जाओ, ये भी बोला। तीसरी बात है कि उल्टा उन लोग को क्रिटिसाइज किया कि आप लोग कितना बड़ा गलती किया है, अधर्म विचार किया है, मैं भगवान हूं तो घर में रह के मेरी भक्ति करो, ऐसे रात को मेरे पास आने की क्या जरूरत है, इस तरह से बोल के उनको और क्रिटिसाइज किया है। तो ये सब करने के बाद अभी गोपियों का भाव क्या है, हम इन श्लोकों में सुनेंगे। स्क्रीन पे श्लोक ला रहा हूँ। श्री गोप्या उचहु
मेवं विबोधति भवान् गदितुं नृशंसम् सन्त्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन् मैवं विबोधति भवान् गदितुं नृशंसम् सन्त्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन् मैवं विबोधति भवान् गदितुं नृशंसम् सन्त्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन् मैवं विबोधति भवान् गदितुं नृशंसम् सन्त्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। ये जो लोग पढ़ना चाहेंगे हाथ उठाइए। ये सत्यभामा माता जी। हरे कृष्ण। श्री गोप्य उजु नैवं विवोर्हति भवान् गेदितुं निशंसं सन्दृज्य सर्वविषयां स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथाति पुरुषो भजते मुमुक्षन्। हरे कृष्ण। श्री गोप्य ऊचु मैवं विभोरति भवान् गदितुं नृशंसम् सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमां त्यजास्मान् देवो यदादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। म्यूट कर लीजिए आप लोग। सुधा गुप्ता माता जी अगर बोलेंगे तो बोल सकते हैं। अच्छा रख दिया आप, ठीक है, बस हो गया। गोपियां कहती है मैवं विभोरति गदितुं नृशंसम्। देखता हूँ मैं डायरेक्ट हिंदी अनुवाद लेके आता हूँ। गोपियों ने कहा, हे प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट में व्यापी हो। मतलब तुम घट घट व्यापी, तुम सब अंतर्यामी हो। तुम हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम हमारे हृदय की बात जानते हो। हमें क्यों घर छोड़ा है, धर्म क्या है, सब तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हे कृष्ण, हे प्यारे कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, तुम अंतर्यामी हो। तुम हमारे हृदय की बात
जानते हो, अच्छी तरह जानते हो, तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन तुम्हें नहीं कहने चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। निष्ठुरता भरे वचन, हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती है। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में प्रेम करते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि तुम स्वतंत्र हो। हमने सब कुछ छोड़ा, इसमें संदेह नहीं है कि तुम स्वतंत्र हो। भगवान स्वतंत्र है, भगवान को कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई कभी फॉल्ट नहीं होगा, कभी दोष नहीं होगा, कुछ भी कर सकते हैं। और हठीले भी हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है, हम तुमको वश में, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से, फिर भी तुम अपनी ओर से, जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण, जैसे नारायण कृपा करके अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। ये श्लोक का अर्थ है कि मैवं विभोरति भगवान गदितुम नृशंस। माँ मतलब नहीं, संस्कृत में माँ का पहला अर्थ होता है नहीं। माँ फलेसु कदाचना, माँ भय डरो मत। तो माँ एवं, एवं मतलब इस प्रकार, हे कृष्ण इस प्रकार, गदितुम, गदितुम मतलब बकना, बोलना, ऐसा बोलना माँ उचित नहीं है। निरशंसम, निरशंस मतलब क्रूर, निरशंस शब्द आप लोग सुने होंगे। ऐसे क्रूर वचन, ऐसे निष्ठुर वचन बोलना उचित नहीं है। अरति मतलब उचित। विभु मतलब सर्वव्यापक, सबके हृदय में विराजमान, सब जानते हो कुछ, तो ऐसा बोलना उचित नहीं है। संत्यज्य सर्व विषया, हमने सब कुछ, हम सब कुछ छोड़ के, गोपियां कहती है संत्यज्य सर्व विषया, सब विषयों को छोड़ के हम तब पाद मूलम, आपके चरणों में हम आए। समस्त विषयों को छोड़ के हम आपके चरण कमल में हम लोग आए। भक्ता, हम आपकी भक्ता हैं, हम सब आपकी भक्ता हैं। भजस्व, तुम हमारा भजन करो, मतलब हमारा भक्तों के साथ जैसे व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार करो। जब भी कोई भक्त भगवान की पूजा करता है तो भगवान को उसके बदले में जो आदान प्रदान करना चाहिए वैसा तुम करो। दुरावग्रह, दुरावग्रह मतलब बहुत हठीला, अपने जिद पे अड़ा हुआ, एडामेंट। इतने एडामेंट मत बनो, इतने हठीले मत बनो। हाँ। माँ तेजस्मान, माँ मतलब फिर नहीं, त्यज मतलब त्याग करना, तो हम लोग को तुम त्याग मत करो। माँ तेज अस्मान, तुम हमें त्याग मत करो। तुम तो ऐसा कर रहे हो, हाँ, ऐसा तो नारायण भी नहीं करेंगे, भगवान नारायण भी ऐसा कभी नहीं करेंगे जैसा तुम कर रहे हो। नारायण भी अपने भक्तों को आदान प्रदान करते हैं, तुम तो कृष्ण हो, तुम्हें ऐसा कैसे शोभा देता है। ये था श्लोक का अर्थ। अभी हम आचार्यों का इसके ऊपर टिप्पणी पढ़ेंगे। श्री भगवता यज्ञ पत्नी युक्ता आद्य पद्य पादस्यात्र सम्यक उक्तत्वात् एव भगवत्य श्री गोप्योऽपि तथैव यज्ञ पत्नी युक्त पद्यादि पादम आहो। पहला लाइन का अर्थ है, जब
यज्ञ पत्नियां मतलब वो ब्राह्मणों की पत्नियां भोजन लेके जब कृष्ण के पास पहुंची थी, तो कृष्ण ने ब्राह्मण की पत्नियों को इसी श्लोक से संबोधन किया था। कौन सा श्लोक? स्वागतम वो महाभागा, है? एक ब्राह्मण की पत्नियां, आप लोग का स्वागत है इस वन में, आप यहाँ पर क्यों आए? स्वागतम वो महाभागा करवाम किम, मैं आप लोग के लिए क्या कर सकता हूँ, इस तरह से कृष्ण ने कहा था। और फिर ब्राह्मण पत्नियों को कृष्ण ने कहा था कि आप लोग को ऐसे पतियों को छोड़ के आना नहीं चाहिए था, बच्चों को छोड़ के आना नहीं चाहिए था। पूरा सेम लेक्चर जो 10 श्लोक यहाँ पर आपने देखा गोपियों के लिए, सेम ऐसा ही प्रवचन कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों को भी किया। उसका पहला श्लोक और इसका पहला श्लोक सेम है। तो गोपियों ने भी पहला श्लोक जो ब्राह्मण पत्नियों का पहला श्लोक था और गोपियों का पहला श्लोक सेम है, ये बात यहाँ लिख रहे हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने भी यही कहा था, मैं हम विभोरति गदितुम नृशंसम, यही बात ब्राह्मण पत्नियों ने भी कृष्ण को कहा था। तो गोपियों ने भी उसी श्लोक को बोला, बोले भगवती अपी, हाँ भगवान ने जब उसी श्लोक को बोला तो भगवतियों ने भी, भगवती मतलब देविया, गोपियां, भगवती गोपी, देखिए गोपियों के लिए क्या शब्द यूज करें? भगवती, भगवती गोपी, भगवती गोपियां उसी श्लोक को बोल रही है। ब्राह्मण पति ने जो श्लोक बोला था, वस्तुतस्तु तस्य वंचन उक्तिस तासाम चार्त्युक्ते साम्येन संवाद आपतित मेवमिति मेति निषेधाश्च आदौ प्रयोगा। हाँ, ये श्लोक में माँ से शब्द शुरू हुआ, नहीं से। जनरली एक सेकंड, तो जनरली निषेध से कोई श्लोक शुरू नहीं होता जनरली, स्टार्टिंग में ना नहीं होना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने इतना निष्ठुर वचन कहा है कि गोपियों को न से ही श्लोक आरंभ किया, अपना प्रवचन न से शुरू किया, गोपियों ने अपना बात न से शुरू किया। परमार्थि वैरग्रणम ईदृशम कथमचित एतद् वचन सदृशम अपि किमु व्यक्तव्यम एतदिति अर्थ। तो बहुत व्यग्रता, बहुत दुख और बहुत व्यग्रता गोपियों के मन में, बहुत आरती मतलब बहुत दुख है, बहुत व्यग्रता है। इस व्यग्रता के कारण ईदृशम कथमचित एतद् वचनम वचन सदृशम अपि किमु वक्तव्यम, ऐसा कभी बोलना चाहिए क्या, ऐसा कभी ऐसी वाणी का प्रयोग कर रहे हो तुम, ये सोच के उन्होंने माँ से शुरू किया कि रुक रुक, ऐसा बोलना ही नहीं, जैसा मुंह से बात कैसे निकली, पता क्या प्रॉब्लम है, कैसा है उनकी वाणी? तो नरेशन वज्र से भी कठिन है, वज्र जैसा कठिन बात है, काठिन्य, हृदय विदारक। तुम्हारी जो वाणी है वो हृदय को विदरण करने वाली वाणी, हृदय को विदीर्ण विदार करने वाली वाणी है। यद्वा साक्षात मारकम, साक्षात मारकम, मारकम मतलब मारक, मारने वाली, साक्षात मारने वाली तो बात बोल रहे हो, साक्षात मारक मतलब मृत्यु हो जाएगा ऐसी बात कर रहे हो। वज्र से कठोर है तुम्हारी बातें, नृशंस है और हृदय विदीर्ण करने वाली बात है और साक्षात मारने वाली बात है। नृशंसो घातको हिंस्र गदितुम व्यक्तम वक्तुम किंवा गदितुम अपि।
किमुत व्यवहर्तुम अर्हति। हाँ, गदितुम वक्तुम किंवा गदितुमपि किमुत व्यवहर्तुमपि तत्र च भवान् प्रेमाद्र स्वभाव अतो अन्य वतु नाम इत्यर्थ। तो ऐसा ऐसा तो बात बोलना ही नहीं चाहिए, ऐसा बात तो बोलना ही नहीं चाहिए। उच्चारण भी नहीं करना चाहिए इसी बात को, गदितुम ऐसा उच्चारण ही नहीं करना चाहिए। और तत्र च भवान प्रेमाद्र स्वभाव, और आप तो, आपका तो स्वभाव है प्रेम से आपका हृदय पिघला रहता है। आप तो प्रेम से आपका हृदय पिघल जाता है, तो आप प्रेम से पिघलने वाले हो आप। और दूसरा कोई अतो अन्य वदतु, दूसरा कोई बोलता तो अलग बात थी, लेकिन आपके मुखारविंद से ऐसी कठोर वाणी कैसे निकली। भवान इति प्राग अनुनयार्थ स्तुत्या गौरवा। भवान कहा है, तुम नहीं कहा कृष्ण को। तुम और भवान दो शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में, त्वम एंड भवान। जनरली गोपियों और कृष्ण में भवान शब्द यूज नहीं होता है, त्वम होता है, प्रेम का संबंध होता है त्वम। लेकिन यहाँ पर भवान बोलना पड़ रहा है गोपियों को। जब बहुत बहुत प्रेम का संबंध होता है, वहां पर भगवान बोलना भी एक क्रिटिसाइज हो जाता है। आप बोलना भी क्रिटिसाइज है, एक प्रकार से उसको डांटना हो गया। आप बोलना भी एक डांटना है, जहाँ पर प्रेम का संबंध होता है। भगवान यदि प्राग अनुनयार्थ स्तुत्य, अथवा भगवान ये भी बोल रहे कि अनुनय विनय करने के लिए बोल रहे, बहुत सम्मान के साथ। भगवान बहुत सम्मान के साथ गोपियां भगवान बोल रही है। भगवान का दूसरा अर्थ भी दिया है, चंद्रमा के साथ तुलना किया है। तथा हे विभो अस्मत् प्राण प्रभो। हे विभो, विभो मतलब हमारे प्राणों के प्रभु, हमारे प्राणों के प्रभु हैं आप। किंवा बहिरंतर व्यापक, आप विभु का अर्थ हुआ जो अंदर और बाहर, सबके अंदर सबके बाहर जो व्याप्त रहते हैं, वो बहिरंतर व्यापक। तुम अस्माकम सर्व भावम जानासी, हमारे सब भावों को तुम जानते हो, हमारे सब भावों को तुम जानते हो। अतो अस्मान प्रति, हमारे प्रति ऐसा व्यवहार तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। भागवतम में ये तुमने कहा, स्वागतम वो महाभागा इत्यादिकम भवता सादरम स न्याय मृदु उक्तमपि प्रेमरस विघातकत्वात् विवर्तनार्थम एवोक्त वाम चार्थ तो विपरीत में भाव। हाँ, जो गोपियां कहती कि तुमने जो स्टार्टिंग में कहा कि स्वागतम वो महाभागा, ये आप गोपियां आप महाभाग्यवान हो, आपका मैं स्वागत करता हूँ, आपकी मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, कैसा आपका मैं प्रिय विधान करूं, ये जो तुमने बोला था, लगता है कि वो जो इतना मृदुता तुम्हारे बात में जो था, मिठास था, मृदुता था, और इतने अच्छा व्यवहार तुमने किया, हम लोग को अभी लगता है कि तुम बोल रहे थे कि तुम्हारा स्वागत हो आप लोग का और कैसे सेवा करो, वो लगता है कि वो विपरीत तुम दूसरा कुछ बोलना चाह रहे थे, क्योंकि आगे की बातों से तुम हमारे प्रेम रस को विघात किया है। प्रेम रस विघातकत्वात् विवर्तनार्थ में वो उक्तवाम अर्थ तो विपरीतम एवं भाव। एक्चुअली तुमने, लगता है तुम दूसरा कुछ बोल रहे थे। हाथ उठाया दो क्यों लोगों ने? अभय प्रभु आपने हाथ उठाया।
अनम्यूट करके बोलिए। कुछ काम है तो, नहीं तो गलती से उठा दिया तो फिर गलती से उठ गया प्रभु। तो विपरीत मतलब जब भी कभी लोग बोलते हैं ना कि ऊपर से बोल रहे हैं बहुत मीठा लेकिन अंदर में दूसरा, ऐसा ही भाव था। अनम्यूट मत करिए, बीच में कोई म्यूट करके रखिए। अनेन स्वागतम इति आद्य पदास्य उत्तरम मुह्यम। पहले श्लोक का उत्तर दे रही गोपियां। ननु भो प्रियवादिन्य, तो कृष्ण ने कहा था पहले श्लोक में, कृष्ण बोले ठीक है बोलिए। ननु भो प्रियवादिन्य तरी किम कर्तुम अर्हामि। अच्छा, बहुत मीठे बोलने वाली गोपियां, हाँ तो बोलिए मैं क्या करूं। गोपियां बोल रही कि तुमने पहले श्लोक में कहा था कि स्वागतम वो महाभागा करवाण किम, के क्या करें आप लोग का, और तुम तो विपरीत बात कर रहा है। तो बोलते ठीक है गोपियां, प्रियवादी ने गोपियां तेरी किम कर तुम आरामी, मैं क्या करूं आपको ले। तो उसके उत्तर में गोपियां कहती है अस्मान भजस्व, हमारी इच्छा पूर्ण करो, मनोरथ पूर्ण। हमने जिस उद्देश्य से आपकी भक्ति की है, आपकी आराधना की है, उस उद्देश्य को पूरा करो। भजस्व हमारे साथ आदान प्रदान करो, जैसा करना चाहिए भगवान को भक्तों के साथ वैसा करो। यद्वा सेवस्व नित्यम प्रोत्योपभुंक्षम इत्यर्थ। कुतः हमें तुम्हारी सेवा प्रदान करो, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमें सेवा करनी है आपकी। तो कैसे सेवा करेंगे, कैसे सेवा करना चाहते हैं। तब पादयोर मूलम तलम रज पादुका एवं इत्यर्थ। तुम्हारे पांव के नीचे, पादयो मूलम, तब पाद मूलम, आपके पांव के मूल मतलब तले में, तो आपके पांव के तले में जो रज धूलि है, धूलि जैसा हमको बना दो। पादुका, आपके चरण के तले में हमको पादुका बना लो, चरण की पादुका बना लो, वहां पर हम लोग को रहना। तो हमको तुम अपने चरण की पादुका बना के हमको व्यवहार करो। अब्ज आदि रूपकानो उक्तिर, अब्जादि रूपका मुक्ति नृशंसोक्त्या काठिन्यादि अभिप्रायण। यद्वा पाद एव मूलम सर्वार्थस्य कारणम आश्रय हुआ। और पाद मूलम का दूसरा अर्थ है सब कुछ का मूल कृष्ण के पांव है। कृष्ण के जो पांव है सब के मूल है, वो भी एक अर्थ हुआ पाद मूलम। वहां पर हमें भी शरण दे दो। यहाँ पर पाणिनि व्याकरण से कुछ दिया है, वो हमको जरूरत नहीं है पढ़ने का। पाणिनि व्याकरण का सूत्र 3471। पाणिनि व्याकरण मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी संस्कृत के व्याकरण है उसमें 1 नंबर में पाणिनि व्याकरण आता है। और हमारे आचार्य पाणिनि व्याकरण को पूरा एकदम पानी की तरह पी गए और सब जगह पाणिनि व्याकरण के सूत्र लिखते हैं। जब भी कुछ कमेंट्री करते हैं तो पाणिनि व्याकरण को बेस करके लिखते हैं। हाँ, तो वो हम नहीं, उसमें नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पाणिनि व्याकरण को पढ़ना, मतलब 5-10 साल लगता है पढ़ने में। हाँ, आगे पढ़ते हैं। ऐसा
दैन्य विनय उक्तिर दासीवत। अच्छा, ये दैन्य और विनय से भगवान की दासी बनने की इच्छा प्रकाश कर रही है गोपियां। बोलने की भजस्व हमारे, हमारा आदान प्रदान करो। सेवितवती आश्रिता, बहुत बड़ा कमेंट्री, हमको कुछ छोड़ना ही पड़ेगा इसमें से। तो इति अर्थ, तो यहाँ पर गीता से एक श्लोक कोट किया जा रहा है। गीता में कृष्ण कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। कृष्ण का जो भक्त जिस प्रकार मेरे शरण में आता है, मैं उसी के अनुरूप उसको भजन करता हूँ। जैसे श्लोक में गोपियों ने कहा कि भजस्व, हमारा भजन करो, तो कोई आपत्ति कर सकता कि भजन तो भक्त लोग करते हैं, भगवान कैसे भजन करेंगे? तो कृष्ण खुद गीता में कहते हैं, भजामि अहम, भक्त मेरे जिस प्रकार से भजन करते मैं भी उसी प्रकार से उनका भजन करता हूँ। भजन करना मतलब संतुष्ट करना, प्लीज करना, प्रसन्न करना। तो भक्त लोग जैसे मुझे प्रसन्न करते हैं मैं उसी प्रकार से प्रसन्न करता हूँ, जिस प्रकार वो चाहते हैं वैसे उनको प्रसन्न करता हूँ। इत्यादि वचनानाम वैपर वैयर्थ आपत्ति। तो गोपियां कहते कि आपका वो जो श्लोक है गीता का, हाँ वो श्लोक को गीता से निकाल दीजिए, है ना। आपने बोला कि जो लोग जिस प्रकार आपका भक्ति करेंगे आप उसके बदले वो उसी प्रकार से रेसिप्रोकेशन करेंगे। तो वो जो श्लोक को आप पालन नहीं कर रहे हैं अभी, आप उसको पालन करिए। हमने जिस प्रकार आपके शरण में आए, आप वैसे, आपका जो वचन है व्यर्थ हो जाएगा, आपकी वाणी गीता की व्यर्थ हो जाएगी। अनेन प्रियम किम पादस्य उत्तरम। तो कृष्ण ने कहा था कि प्रियम किम करवाणी थे, आपका मैं प्रिय कैसे करूं। तो आपका मैं प्रिय कैसे करूं, ये कृष्ण ने पूछा था 1 नंबर श्लोक में। तो उसके उत्तर में गोपियां कहती कि प्रिय तुम ऐसे करो जैसे तुमने गीता में कहा है वैसे प्रिय करो हमारा। तुमने गीता में कहा कि ये था हम प्रभुतांत से भजा में हम, तो अभी हम तुम्हारे चरण में, तुम हमारे भजन करो। भजन कैसे करना है, हमको अपने चरणों में पादुका बना दो, यही भजन करो। तब ऐसा भाव आ रहा है कि कृष्ण ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कृष्ण कि श्री गोप गृहिण्य, गोप की गृहिणी, गोपियां है जो ग्वालों की जो गृहिणी है, क्योंकि उनकी गाय है, भैंस है, घर पे बहुत ग्वाले हैं। तो सदा विषया संगे न गृहाभिरतत्वा दुर्लभ संगा यूयम किमिति मया भजनिया। अरे आप लोग ग्वालों की गृहिणियां हैं, आप हमेशा विषयों में डूबी, विषय मतलब गाय भैंस की रखवाली में लगी हुई है, हमेशा घर की रखवाली में लगी हुई है, हमेशा आप घर परिवारों की सेवा में लगी हुई है। तो मैं आप लोग को कैसे स्वीकार करूं, ऐसे माया भजनिया में कैसे आप लोग का भजन करूं इस अवस्था में। तो अविरक्तानाम युष्माकम कुतो मद्भक्तत्वम नाम। आप लोग तो विरक्त नहीं है, विरक्त और अविरक्त, अविरक्त मतलब अवैरागी, अविरक्त, आप लोग तो संसार में डूबे हुए हो, तो आप लोग कैसे मेरे भक्त बन गए। तब गोपी ने कहा संत्यज्य सर्व विषयान, हमने सब विषय त्याग करके, हमने पति को सब कुछ त्याग करके तुम्हारे पास आए हैं। संत्यज्य सर्व विषयान इंद्रियार्थान पत्यादि द्वारा साध्यान, सर्वान विषयान इंद्रियार्थान पत्यादि द्वारा साध्यान सम्यक, संपूर्ण रूप से, संत्यज्य मतलब सम्यक रूपेण, संपूर्ण रूप, समूल, मूल से हमने उसको उत्खात कर दिया है सब इच्छाओं को। दया
अपु अपुनरंगीकार दारुणेन च त्यक्त्वा सर्वार्थ मूल अपुनरंगीकार दारुणेन च त्यक्त्वा सर्वार्थ मूल तत्पादाब्ज प्राप्तेव सर्वार्थ सिद्धे। हम लोग सब कुछ त्याग करके सर्वार्थ मूल, सब चीजों के मूल जो तुम्हारे चरण कमल है, सब सिद्धियां वहां से ही प्राप्त होती है। तुम्हारे चरण कमलों से सब विषय पूरे हो जाते हैं। जितने भी संसार के विषय हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है तुम्हारे चरण कमलों से। इसलिए त्वद भजन प्राप्ति कुल्याद्वा, तुम्हारे भजन प्रातिकूल्याद्वा, क्योंकि तुम्हारे भजन में प्रतिकूल विषय थे इसलिए हमने त्याग किए हैं। विषय त्यागे न पत्यादि त्यागो अपि ज्ञापित एव पत्यादि नाम तन्मूलकत्वात्। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि पतियों का नाम श्लोक में नहीं है, लेकिन जितने भी विषय भोग है उसका मूल तो पति होता है। पति से ही सब भोग आरंभ होते हैं। पति है तो फिर घर है, तो फिर बच्चे हैं, तो फिर गाड़ी है, तो घोड़ा है, तो बैंक, सब पति से जुड़ा हुआ है। जब हमने पति को ही त्याग कर दिया है, इसलिए हमने सब कुछ त्याग किया। और क्यों त्याग किया है? तुम्हारे चरणों की प्राप्ति के लिए। क्यों? कि तुम्हारे चरण की भजन वो लोग प्रतिकूल है, इसलिए त्याग किया। और तुम्हारे चरण में सर्वस्व अर्थ सिद्धि हो जाती है, इसलिए हमने त्याग किया है। हमारे भजन की करने से सब इच्छा पूरा हो जाता है, इसलिए त्याग किया है। तो ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया त्याग करके। वो भी मतलब उनको ये ज्ञान है, गोपियों को बोल रहे हैं कि हाँ, श्री कृष्ण के चरण कमल के करने से हाँ सब हो जाता है पूरा। श्लोक है ना कि श्री कृष्ण का भजन करने से हो जाता है। यथा तरोन्मूल निषेचने न प्रत्यंदित स्कंद भुजो शाखा प्राणोपार तथा तथैव सर्वार्णम अच्छते ज्या यद्वा ननु तत्वज्ञ पूज्य पाद कथम विषय सुखम इच्छता। तो कृष्ण बोलते हैं ननो तत्वज्ञ पूज्य पाद। अच्छा, हे तत्वज्ञ, बड़े बड़े तत्वविद विद्वानों के द्वारा पूजित चरण कमल गोपियां, बड़े बड़े विज्ञानियों के द्वारा पूजित चरण कमल गोपियां किस प्रकार का सुख आप लोग चाहती हो। कथम विषय सुखम इच्छता तत्राउ संत्यज्य अतो वयम परमार्थ सुखम एव इच्छामा। अरे हम किसी प्रकार का विषय सुख के लिए आपके पास नहीं आए हैं। विषय सुख तो हमने समूल त्याग कर दिया है। हमको विषय सुख नहीं चाहिए। हम लोग परमार्थ आध्यात्मिक सुख चाहते हैं। परमार्थ सुखम एवं इच्छामा, हमें आध्यात्मिक सुख चाहिए, हमें भौतिक सुख नहीं चाहिए। भौतिक सुख तो हमने त्याग कर दिया पहले ही। आध्यात्मिक सुख क्या होता है? भक्ति भाव में सुख मिलता है। वही प्रयास क्रीड़ा विशेषस्य प्रेम परिपाक विलास रूपत्वेन अशेष पुरुषार्थ सारस्व आत्मकोदाति। तो कहते हैं कि तुम्हारे साथ हम जब रासलीला करेंगे, क्रीड़ा विशेष जो तुम्हारे साथ रास क्रीड़ा होगी, उसमें प्रेम परिपाक विलास रूप, वो रासलीला का जो कृष्ण के साथ जो प्रेम है, प्रेम का परिपक्व रूप है। परिपक्व प्रेम में जब तुम्हारे साथ हम मिलेंगे और उस मिलन में जो विलास होगा, विलास रूप में उसमें जो सुख होगा वो क्या है?
अशेष पुरुषार्थ सारस्व। जितने भी पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ चार होते हैं, है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहलाते हैं। और पांचवा पुरुषार्थ है प्रेम। पुरुषार्थ मतलब मानव जीवन के लक्ष्य, मानव जीवन की सिद्धियां। तो मानव जीवन, मनुष्य जन्म लाभ करके जितने भी पुरुषार्थ, जितने भी लक्ष्य सिद्धियां हैं, तो सब सिद्धि, सबका सार है। सब पुरुषार्थों का सार क्या है? वो सार है कृष्ण प्रेम का परिपक्व रूप, जिस प्रेम परिपक्व में हम आपके साथ रासलीला में भाग लेंगे। तो फिर से वो श्लोक आया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते इति एतद् निज वचनस्य सत्यता अपेक्षया त्वम् अपि अस्मद् वदन्य शेष त्यागेन अस्मात् भक्तुम् अर्षि इति गूढ़ अभिप्राय अनेन। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो आपने गीता में कहा है कि ये यथा माम, जो जिस प्रकार मेरे शरण में आता है, इति एतत् निज वचन से, जो आपका जो खुद का वचन है गीता का, सत्यता अपेक्षा, उस वचन की सत्यता से भी, सत्यता प्रतिपादन नहीं करके, तुम अपि अस्मद् वदन्या शेष त्यागेन अस्मात्। हाँ, तो जैसे हमने सब कुछ त्याग किया, हाँ, तो तुम भी सब कुछ त्याग कर पाओगे? करो। तुम भी अस्मद्वद अन्य अशेष त्याग है ना, अस्मान भक्तुम अर्षि। जैसे हमने सब कुछ त्याग दिया और तुम्हारे चरणों में समर्पण किए, तुम भी सब कुछ त्याग करके हमारे साथ तुम भी रासलीला करो। अनेन, इस वचन के द्वारा जो कृष्ण ने कहा था व्रजस्य अनामयम, ये जो श्लोक था, इति उत्तरम ओयम। तो कृष्ण ने पूछा था कि ब्रज में सब कुछ ठीक है, तो आप लोग क्यों आए? ब्रज में कोई आग लग गया, कोई असुर आ गया है, कोई तूफान आया है, जिसकी वजह से आप लोग भाग भाग के मेरे पास आए हैं, ऐसा लग रहा है। तो उसका उत्तर गोपियां इस प्रकार दी कि सर्व विषय त्यागे न तस्यापि उपेक्षा तया तत् मंगल कथन अलम इति तात्पर्य। इसलिए ये कृष्ण गोपियां ये बोलना चाह रहे कि तुम भी ये सब विषयों को भूल जाओ, हम भी सब भूल गए। व्रज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तुमको पूछने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे सब त्याग कर दिया, तुम भी सब भूल जाओ, ये बोलना चाह रहे हैं। तो एक एक शब्द का, जो वो श्लोक में एक एक शब्द था, उस शब्दों का उत्तर सनातन गोस्वामी कृष्ण जो जो बोले थे उनका गोपियां उत्तर दे रही है, उसके भाव से सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं। नानु चपला अधर्माद विभेमी। हो कृष्ण कहते कि हे चंचल गोपियां, चपल गोपियां, मुझे अधर्म से डर लग रहा है, मुझे अधर्मात विभेमी, मुझे अधर्म से डर लग रहा है। तत्र सेव्यम आहु दुरवग्रह। तब उसके उत्तर में गोपियों ने कहा कि हे दुरवग्रह, बहुत दुरवग्रह में हठीले और एडामेंट, स्वेर शिरोमणि, तुम तो स्वेर शिरो, स्वेर मतलब स्वतंत्र, विम्सिकल, हिंदी में बोलते हैं विम्सिकल, इंग्लिश में विम्सिकल बोलते हैं।
उसमें शिरोमणि, विम्सिकल के शिरोमणि हो तुम, स्वेर शिरोमणि, स्वतंत्र के शिरोमणि हो, दुराग्रह हो, अस्मान प्रपन्ना अनन्य गति माँ तेज। हम लोग जो आपके चरण में प्रपन्न हुए हैं, शरणागत हुए हैं, हम लोग अनन्य गति है, मतलब तुम्हारे सिवा हमारा और कोई गति नहीं। तो माँ तेज, हमें मत छोड़ो। दुर्वग्रहत्वेन प्रपन्न परित्यागात् धर्मस्य वो उत्पत्ति। तो गोपियां कहती है कि अगर शास्त्र के हिसाब से कोई अगर शरणागत होता है, उसको त्याग करने से अधर्म होता है, उससे धर्म की हानि होती है। तुम उल्टा बोल रहे हो कि हम लोग को स्वीकार करने से तुमको अधर्म होगा, लेकिन हकीकत में हम लोग को त्याग करने से तुमको अधर्म होगा। वास्तव में शास्त्र में ऐसी बातें हैं कि कोई भी शरणागत है, उसका त्याग क्षत्रिय लोग व कोई जिसको क्षमता है, सामर्थ्यवान है, वो त्याग नहीं कर सकता है। इसलिए दुर्वग्रह का विशेष तुमच सुव्रतत्वादि प्रतिज्ञाहान पत्ते। और स्पेशली तुमने तो एक व्रत लिया है। कौन सा व्रत? तुम्हारा तो एक व्रत है, तुमने तो प्रतिज्ञा की है गीता में। प्रतिज्ञा तुम्हारी टूट जाएगी। परमेश्वरत्वात् त्वाम अधर्मो न स्पृशत्येव। वैसे तो तुम परमेश्वर हो, तुम परमेश्वर हो, ईश्वर हो। परमेश्वरत्वात् त्वाम अधर्मो न स्पृशति। इसलिए परमेश्वर को कभी अधर्म तो स्पर्श नहीं करता है। पाप और अधर्म कभी भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता है। लेकिन प्रतिज्ञा हानि तो परामाना, लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा हानि होगी। भगवान को अधर्म या पाप स्पर्श नहीं करता है, लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा टूटने का दोष लगेगा तुमको। तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी है। यद्वा दुर्वग्रह दुराग्रह असम्यक त्यज। तुम दुराग्रह को त्याग करो, अपना हठिलापन को त्याग करो। तब कृष्ण कहते हैं ननो वाचाला। वाचाला मतलब बहुत बोलने वाली, बहुत ज्यादा बड़बड़ाने वाले। वाचाला, बहुत बात करती हो। यूयम कामिन्यो मद योग्य न भवेति। आप सब कामिनियां मेरे योग्य नहीं हो। यूयम कामिन्यो मद योग्य न भवेत भवत इति चेत। आप सब कामनियां मेरे योग्य नहीं हो। सत्यम। ओके, ठीक बात है। गोपियां कहते ठीक है, तथापि सर्वत्यागेन भजताम जनाना सर्वेषाम अपि स्वीकारो महापुरुष धर्म इति दृष्टांतेन आह। तब वो कहते हैं देखिए, हम लोग योग्य नहीं हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम लोग योग्य नहीं है तुम्हारे, तुम हम लोग को इसलिए त्याग करना चाहते हो, तो ठीक है तुम्हारी बात। लेकिन तुम एक बात ध्यान दो कि जब कोई सर्व त्याग करके अगर कोई किसी का भजन करता है, तो उसको स्वीकार करना महापुरुषों का धर्म होता है। और हम एक उदाहरण दे रहे, तुमको एक उदाहरण देते हैं। हाँ, ये समझाने के लिए। क्या उदाहरण? देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन, जो चौथा लाइन है। देव, देव मतलब यहाँ पर उदाहरण है। देव त्वेन अवश्यम स्वभक्तिष्ट पूर्णम कार्यम इति अभिप्रेतम। तत्र आदि पुरुष पुरुषोत्तम। तो भगवान जो है, जो आदि पुरुष भगवान है, वो मतलब नारायण आदि पुरुष भगवान, तेन भक्त मनोरथ परिपूर्णस्य अवश्य कृत्यत्वा। तो जो भी भगवान नारायण की जो भी उपासना करता है, नारायण उनके मनोरथ को अवश्य पूर्ण करते हैं। भगवान कभी उनके मनोरथ को अधूरा नहीं रखते हैं।
और यहाँ पर देव शब्द आया। देव शब्द स्पेशली इसलिए दिया गया कि देव मतलब जिनकी पूजा करने से तुरंत फल देते हैं, इष्टा पूर्त करते हैं, इसलिए देव शब्द जिनकी पूजा करने से फल देते हैं। तो नारायण भी उनकी पूजा करने से तुरंत फल देते हैं। तत्रापि मुमुक्षुन अपि इमुत तद एकेप्सुन। इवन नारायण भगवान भी जो मोक्ष की कामना करते हैं उनको भी कृपा करते हैं। लेकिन अगर कोई नारायण की भक्ति चाहेगा, नारायण की अगर पर्सनल सेवा करना चाहेगा, उनको तो क्या कहा जाए, उनके बारे में क्या कहा जाए? उनको तो जरूर मतलब नारायण स्वीकार करेंगे। भक्ति एक निष्ठा इत्यर्थ। यथा अशो भजते स्वीकरोति तथा भजस्य इति अन्वया। जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों को भजन करते हैं, वैसे तुम भी भजन करो हमारा। यथावद इति वा तथा अपि अर्थापत्या दृष्टान्त एवं पर्यवस्ति। यथा श्रोतान भजन मात्रा अपेक्षया सर्वान एवं भजते स्वीकरोति तथा त्वं भी अस्मान भज इति भाव। जैसे वो नारायण सबको भजन करते, वैसे तुम भी भजन करो। यदा ननु साध्वे, हे साध्वी गोपियां, फिर श्री कृष्ण बोलने के हे साध्वी गोपियां, तत्कर्म ममा अनुचितम इति। ओहो, मेरे लिए उचित नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। देव भजतो अर्चा अपेक्षको अपि आदि पुरुषोपि मुमुक्षुन अपि भजते। देवो भजतो अर्चा अपेक्षको अपि आदि पुरुषो अपि मुमुक्षुन अपि भजते। मुक्तिदानेनापि तन्मनोरथं पूरयति इति अर्थः। अतो मद भक्तेच्छानुसार व्यवहारेण न दोषो घटति इति भावः। गोपियां कहते कि आदि पुरुष या देवता व मूर्ति पूजा जब करते भगवान की हम, तो अर्चा अपेक्षक हो, तो जैसे जैसे वो कामना करते वैसे वैसे वो मनोरथ पूर्ण करते हैं। तुम भी हमारा मनोरथ पूर्ण करो। हरे कृष्ण। भी समय हो चुका, इसके बाद ये सनातन गोस्वामी आगे ये बता रहे कि गोपियां कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में भजती थी, तो फिर उनको ये कृष्ण का ऐश्वर्य कैसे पता चला कि वो भगवान है और वो विभु है, अंतर्यामी है। ये बात गोपियां को कैसे पता चला, क्यों ऐसा बोल रही है, इसका उत्तर अगले लाइन में दे रहे गोपियां। वो हम कल पढ़ेंगे। फिर भी हो गया समय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। और आज शाम को गीता सेमिनार का इंग्लिश का पहला दिन है। मैसेज भी डाला है। हम सोच रहे हैं कि जो सेमिनार होगा उसको हम यूट्यूब में लाइव करेंगे, तो जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इंटरेक्शन कर पाएंगे हमारे साथ, और बाकी लोग यूट्यूब में खाली देख पाएंगे। तो मैं भी कल हिंदी का करेंगे, इंग्लिश तो जरूरत पड़ेगा कि नहीं लाइव करना।
इंग्लिश लाइव करना है कि पता नहीं, हिंदी लाइव जरूर करेंगे। ओके, कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। रत्ना बताइए। तो सभी को ऐड कर दीजिए आप, आंदोलन लाइव हो रहा है, मैसेज दे दीजिए फिर। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, ठीक से बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। मोरे जो लोग थोड़ा थोड़ा भी किए हैं सबका नाम ऐड कर दूं क्या उसमें, हिंदी सेमिनार जिसमें है? सुनाई दे रहा है प्रभु? हाँ हाँ, ऐड करना तो करिए। आप पहले क्यों नहीं सुना? उसका मतलब पहले आप बहुत इग्नोर से, अवेला से पढ़ रहे थे। नहीं नहीं, पहले बताए कि मेरा ये स्पीकर खराब है प्रभु, ये ब्लूटूथ में लगा के सुनती हूँ मैं कथा। दरवाजा खोलना है, कोई आया हुआ है।